दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में जाना था कि आयशा पाकिस्तानी गर्ल कैसे वायरल हुई थी, और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों अब आयशा को पाकिस्तान में हेट मिल रहा है और क्यों इस खूबसूरत लड़की को लोग अनफॉलो कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ऐसे भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कवर करेंगे जो आपको जरूर पसंद आएंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज की बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, हाल ही में कतर में फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है और इसकी तैयारी कतर ने कई साल पहले से ही शुरू कर दी थी, और उन्हें यह भी पता था कि फुटबॉल दुनिया भर में काफी फेमस स्पोर्ट्स है, इसलिए कतर में दुनिया भर से लोग आने वाले हैं। इसके लिए उन्होंने रेगिस्तान में पूरा का पूरा एक नया शहर ही बसा दिया। दोस्तों, इस्लामिक कंट्री कतर ने इसमें पानी की तरह पैसा खर्च कर दिया। इतना पैसा खर्च किया कि आज तक किसी भी देश ने फीफा वर्ल्ड कप में इतना पैसा खर्च नहीं किया होगा, जो कि कई देशों की जीडीपी के बराबर है। और उन्हें यह भी बताना था कि कतर देश कितना अमीर है। फीफा के दौरान कतर ने इस्लाम का भी खूब प्रचार किया। स्टेडियम के अंदर और बाहर बहुत सारी खूबसूरत आयतें लिखी गई है। इंग्लिश में उसका मीनिंग भी बताया गया है, ताकि लोगों को इसे पढ़कर पता चले कि इस्लाम कितना खूबसूरत रिलीजन है। और स्टेडियम के अंदर नमाज पढ़ने के लिए अलग से जगह दी गई है, और स्टेडियम के आसपास मस्जिदों में सुरीली आवाज में नमाज पढ़ने वालों को रखा गया है, ताकि विदेशी लोगों को नमाज की अजान मधुर लगे। दोस्तों, शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन इन सब चीजों के चलते हुए 500 से ज्यादा विदेशी लोगों ने इस्लाम से प्रभावित होकर इस्लाम को कबूल कर लिया है। ये सब चीजें देखकर वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न देश कतर के ऊपर काफी आक्रामक हो चुके हैं, क्योंकि उनका कहना है कि कतर को फुटबॉल की मेजबानी देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि कतर फुटबॉल के प्रचार कम और इस्लाम का प्रचार ज्यादा कर रहा है, जो कि गलत बात है। बाय द वे दोस्तों, आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है, फुटबॉल या क्रिकेट? मुझे कमेंट कर आप जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, अपने इंडिया का फेवरेट स्नैक समोसा तो खाया ही होगा, जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा सबका फेवरेट फूड है। हम पिज्जा और बर्गर तो कभी कभी खाते हैं, लेकिन समोसा हम डेली खा सकते हैं। इंडिया का यही स्नैक विदेशों में धूम मचा रहा है। विदेशी लोगों को समोसा और उसकी चटनी खूब पसंद आ रही है। इंडिया के अलावा और भी 55 देशों में समोसा बनाया जाता है, उसकी चटनी को खूब चाव से खाया जाता है, जिसमें अमेरिका, लंदन, ब्रिटेन समेत दुबई जैसे देश भी शामिल है। बाय द वे दोस्तों, मुझे भी समोसा काफी पसंद है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आपने इंडिया में और विदेशों में तरह तरह के प्रोटेस्ट देखे होंगे, लेकिन शायद आपने इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं देखा होगा जहां पर खूबसूरत महिलाएं अपने कपड़े उतारकर प्रोटेस्ट करती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हाल ही में इटली में हुआ था। इटालिया कंपनी ने अपनी फ्लाइट की सारी एयर होस्टेस की सैलरी में कटौती कर दी थी, ताकि उनका प्रॉफिट ज्यादा हो सके। इसी से नाराज होते हुए सारी खूबसूरत एयर होस्टेस ने प्रोटेस्ट करने का एक यूनिक आइडिया निकाला, और सारी खूबसूरत एयर होस्टेस सड़क के बीचों बीच आ गई, और साथ साथ उन्होंने अपने कपड़े उतारना भी शुरू कर दिया। इससे उन पर तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इससे इटालिया कंपनी का नाम काफी बदनाम हुआ। इसके चलते हुए उन्होंने अपना फैसला वापस लिया और सारी खूबसूरत एयर होस्टेस की जीत हो गई। कपड़े उतारने वाला प्रोटेस्ट अगर इंडिया में भी होने लगे तो मजा ही आ जाएगा। इस बार में आप क्या सोचते हो, मुझे कमेंट कर आप जरूर बताइएगा। दोस्तों, हाल ही में कुछ समय पहले इंडिया और नेपाल के रिश्ते कुछ ठीक नहीं चल रहे थे। इसके पीछे रीजन था नेपाल के पूर्व पीएम केपी ओली, जो कि चाइना के इशारों पर काम कर रहे थे, और नेपाल के बड़े बड़े प्रोजेक्ट के टेंडर भारतीय कंपनी के बजाय चाइना की कंपनी को दे रहे थे, और चाइना की मिलिट्री के साथ गठजोड़ कर रहे थे, जो कि इंडिया के लिए किसी बड़े खतरे से कम बिल्कुल नहीं था। इसके पीछे चाइना की खूबसूरत राजदूत का हाथ था, जो कि नेपाल में चाइना की राजदूत बनकर रह रही थी, और नेपाल के पीएम पर अपनी खूबसूरती का जादू बिखेर रही थी। और इसी के चलते और उसी के प्रभाव से नेपाल के पीएम केपी ओली भारत विरोधी हो गए थे। लेकिन भारत ने मुसीबत को भागते हुए ऐसा खेल खेला कि नेपाल के पूर्व पीएम केपी ओली की कुर्सी जा चुकी है, और वो चुनाव हार चुके हैं। अब नेपाल के न्यू पीएम है शेर बहादुर। चाइना से अपनी हार देखी नहीं गई, और उन्होंने तुरंत ही अपने राजदूत को वहां से बर्खास्त कर दिया, और इस तरह इंडिया फिर से नेपाल में मजबूत बन गया। सच में दोस्तों, इंडिया की कूटनीति का भी कोई जवाब नहीं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों वेट, फैक्ट नंबर 1 की तरफ हम बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको भी घर बैठे बैठे पैसे कमाना है तो तुरंत जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर मैं डेली लाइव आकर लकी चैट एंड एवरीडे गेम के सेगमेंट प्रोवाइड करता हूँ, और वो भी लाइव। मेरे बहुत सारे चैनल के सब्सक्राइबर डेली के 2000 से लेकर 4000 तक की अर्निंग कर रहे हैं। अगर आपको भी पैसे कमाना है तो तुरंत आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और मेरे साथ पैसे कमाना शुरू कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 1 की तरफ। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, जैसे आप जानते होंगे कि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, और वहाँ पे बड़े बुजुर्ग इस तरह की चीजों को पसंद नहीं करते हैं। पाकिस्तान के एक बड़े जाने माने मुफ्ती इस पर क्या कह रहे हैं, आप अपनी आंखों से देखिए। मैंने तबसरा किया, मैंने कहा ये इस बच्ची को तबाह नहीं कर रही है, ये अपना बुढ़ापा बर्बाद कर रही है। ये क्या कर रही है?
बच्ची तो जो बना दिया इसने बना दिया, माँ बाप सिखा रहे हैं, गाने सिखा रहे हैं, डांस सिखा रहे हैं। मैंने कहा ये खातून अपना बुढ़ापा क्या अपनी जवानी भी बर्बाद कर रही है। और इसी के साथ साथ रातों रात पाकिस्तानी गर्ल आयशा को फेम मिलने से आयशा को काफी घमंड भी आ चुका है। अपने 700 के फॉलोअर्स सोशल मीडिया पर कंप्लीट होते ही उन्होंने अपने फॉलोअर्स के लिए मिडिल फिंगर वाला पोस्ट कर दिया, जिसे पाकिस्तानी फैंस एज ए गाली एंड इंसल्ट की तरह लेने लगे, क्योंकि मिडिल फिंगर को गाली देने के लिए और इंसल्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और लोग यहाँ तक भी कह रहे हैं कि रातों रात कामयाबी मिलने से इसे हजम नहीं हो रहा है, इसे अनफॉलो तुरंत कर देना चाहिए। अब पाकिस्तान में आयशा के अगेंस्ट काफी लोग खड़े हो चुके हैं। आई थिंक दोस्तों रातों रात फेम मिलने से आयशा को घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जहाँ पर किसी को भी रातों रात फेम मिलता है और लोग उसे कुछ समय बाद भूल जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो रातों रात फेमस हुए हैं, अब उन्हें कोई नहीं जानता है। दोस्तों कामयाबी मिलने से हमें और भी हम्बल और लोगों की इज्जत करनी चाहिए, फिर चाहे वो इंसान कितना भी बुरा भी क्यों ना हो, क्योंकि हमें जो कामयाबी मिलती है उसमें पब्लिक का पूरा हाथ होता है और जनता की वजह से हम इस मुकाम पर पहुंचते हैं। दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट कर आप जरूर बताइएगा, और पैसे कमाने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन आप जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबका शुक्रिया, बहुत बहुत